नमस्कार साथियों, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। राजपूत समाज के क्रांतिकारी संत श्री भोमाराम जी महाराज आज 5वां वार्षिक उत्सव में भाग लेने बेंगलोर की ओर जा रहे थे। इसकी खबर को सुनते ही पूरा राजपूत समाज अहमदाबाद हो या सूरत, सभी समाज बंधु रेलवे स्टेशन पहुंचकर बा का जोरदार पुष्प वर्षा से स्वागत किया। सूरत रेलवे सैकड़ों की संख्या में भक्त दर्शन करने की उमड़ पड़े। सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के बंधुओं ने दर्शन का लाभ लिया। आइए अब बा के स्वागत करने आए भक्तों ने एनटीवी पर की बात वो हम आपको सुनाते हैं। सूरत से नरपत सिंह राजपूत, एनटीवी राजस्थान। सदगुरु देव की राजपुरोहित समाज के आराध्य देव भगवान श्री खेतेश्वर महाराज को नमन करता हूँ। ब्रह्मधाम आसोत्रा 1008 तुलसाराम जी बाबू जी को नमन करता हूँ। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और राजपुरोहित समाज में परिवर्तन के दौर के गुरु महाराज गुरुवार श्री भोमाराम जी बाबू जी को नमन करता हूँ। आज सूरत महानगर के रेलवे स्टेशन पे भोमाराम जी बाका बेंगलोर के दौरे पे यहाँ पधारे थे। खूब युवा राजपुरोहित समाज के बहुत सारे लोग बा के दर्शन के लिए, बा के स्वागत के लिए यहाँ पधारे थे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। और बा को हम आमंत्रण देने आए थे कि आप सूरत महानगर में पधारे और एक बड़ी सत्संग करवाए और जो भक्तिमय माहौल बनाए राजपुरोहित समाज को। इसलिए बा ने एक आदेश दिया है कि 18 और 22 के बीच में मैं आपको तारीख दूंगा और समस्त राजपुरोहित समाज को इकट्ठा करके एक राजपुरोहित समाज की सत्संग रखेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे आराध्य देव खेतेराम जी महाराज के पथ संचलन पर हम चलने वाले हैं। बा का स्पष्ट आदेश है कि पहले गुरु महाराज, फिर हम, फिर राजपुरोहित समाज। हम किसी की अवहेलना नहीं करते, लेकिन जो लोग अवहेलना करते हैं, मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज भी भोमाराम जी बा के साथ संपूर्ण राजपुरोहित समाज का युवा जुड़ा हुआ है, बड़े बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। गांव के लोगों की भावना है, जो अर्धसंता जो लोगों में अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को मिटाने के लिए बा ने जो एक जोरदार मुहिम चलाई थी राजपुरोहित समाज में, उस मुहिम का जिन लोगों ने विरोध किया, हमारा विरोध है उनको। हमारा विरोध मैं स्पष्ट एक भाषा में आपको कह देता हूँ, हमारा विरोध है राजपुरोहित समाज जो ब्रह्मधाम है उन ट्रस्टी लोगों का। हमारा कदे विरोध तुलसाराम जी बाबू जी का नहीं रहा, खेताराम जी बाबू जी का नहीं रहा और ब्रह्मा जी बाबू जी का नहीं रहा। हमारा ट्रस्टियों का विरोध है। हम लोग राजपुरोहित समाज के 7 डिस्ट्रिक्ट के 500 लोग गुरुवार को नमन करने के लिए गए थे, लेकिन ट्रस्ट लोगों ने हमको ना तो मिलने दिया, ना हमारी भावनाओं को सुना। हमने एक निवेदन गुरु महाराज से किया था कि गुरुदेव भोम जी बा को आसोत्रा बुलाइए, ब्रह्मा जी के दर्शन कराइए, खेतेश्वर भगवान को घोड़ा होमने दीजिए और तुलसाराम जी से निवेदन किया कि एक बार बा के माथे पे हाथ घुमा दीजिए। आने वाले समय में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे और राजपुरोहित समाज में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन ट्रस्टियों ने बोला कथा ये संभव नहीं है। उस दिन हमने मान लिया कि ब्रह्मधाम में मात्र ट्रस्टियों की चलती है। मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रस्टी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमको गुरुदेव तुलसाराम जी से कोई अवहेलना नहीं है। हम सब युवाओं के दिलों में खेताराम जी और तुलसाराम जी हैं और भोमजीबा विराजे हैं। मात्र ट्रस्टियों का विरोध है। सर्वे संतों की जय, गुरु महाराज की जय, खेताराम जी की जय, ध्यानाराम जी की जय, भोमाराम जी की जय, तुलसाराम जी की जय। गुरु महाराज सबसे पहले बोल दिया, गुरु महाराज हमारे समाज के सर्वोपरि गुरु महाराज तुलसाराम जी की जय। इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि हम लोग गुरु महाराज के खिलाफ हैं, गुरु महाराज के खिलाफ बात कर रहे हैं, गुरु महाराज के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब आज की तारीख में जितने भी युवा इकट्ठे हुए हैं, जो भी युवा आज गुरु महाराज के साथ में है, समर्थन में है, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं समाज के अंदर जो भी कुरीति हैं, जो कुरिवाज चल गए हैं, जो अंधश्रद्धा चल गई हैं, जो नशा आज घर घर में युवा में घुस गया, उसको लेके भोमजी बाबा जी जिसको आज पूरे समाज में पूरे समाज को संगठित किया गया है, तो पूरा समाज संगठित हो रहा है उनकी भक्ति में, उनकी श्रद्धा में, उनके तप की शक्ति को देखते हुए। कोई भी भ्रमित नहीं हुए, किसी के भी परिवार में, किसी के भी मन में ऐसा कोई द्वेष नहीं है, कोई ऐसी ईर्ष्या नहीं है किसी के भी बारे में। आज अगर गुरु महाराज बेंगलोर के लिए पधार रहे हैं, पहली बार राजस्थान से बाहर अगर वो किसी प्रवास में निकले हैं और हर एक मेट्रो सिटी में, हर एक बड़ी सिटी के स्टेशन में इतना भक्तगण अगर उनके आसपास उनकी स्वागत के लिए, उनको मालहारा, उनके दर्शन के लिए अगर वहाँ पे हाजिर हैं, तो कोई भी
ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर समझ नहीं है। आज वो सारे युवा, वो समाजगण सारे के सारे जागरूक हैं। उनको पता है आज की तारीख में समाज को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है और सत्य के सामने आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कोई अगर ये कहे ना कि वो संत नहीं है तो संत की परिभाषा मेरे को व्यक्तिगत आके बताए कि संत कौन होता है। संत कर्मों से होता है। वो बार बार सोशल मीडिया के अंदर जो ये बात कर रहे हैं ना कि ये ऐसा कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में मेरे नज़रिए से, व्यक्तिगत मैं नारायण सिंह बोल रहा हूँ, मेरे नज़रिए से देखना जाए तो आज की तारीख में समाज इकट्ठित हुआ है, संगठित हुआ है। आज समाज की ताकत सबको पता चल रही है कि क्या होता है जब 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 पाप बढ़ जाता है ना, पाप का घड़ा भर गया है, इसको तोड़ने की जरूरत है। भले मैं व्यक्ति किसी के सामने उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो जहाँ जहाँ पर भी हैं वो समझ जाए। अब समाज इकट्ठा हुआ है तो अब जो हमारे पास जो समाज में एक संत है, युवा संत है, क्रांतिकारी संत है, सत्य बोलते हैं, अभी तक जो समाज का नुकसान हुआ है उसको वो अगर सबके सामने ला रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनका कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट विरोध कर रहा है। आज उनको क्यों वहाँ से निकाला गया, क्यों वहाँ से जाने के लिए कहा गया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत बातें चल रही हैं, एक भी व्यक्ति आके सामने ये कहे कि इन्होंने ये गलती की है जिसकी वजह से वहाँ से उनको निकाला गया है, उनको जाने के लिए कहा गया है। क्या एक गलती है, मुझे बताए, समाज को बताए क्या गलती हैं। क्या समाज में जागरूकता लाना गलत है? युवा को सत्संग में बिठाना गलत है? युवा को नशा से मुक्त करने के लिए, प्रेरित करने के लिए गलत है? सोशल मीडिया पे टाइम पास करना मना करने के लिए गलत है? या वहाँ पे इतनी